प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा आपके सामने आज नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पर लेक्चर लेकर प्रस्तुत हूँ। विषम चक्रीय यौगिक अर्थात हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, आपने बीएससी तक इनको बहुत विस्तार से पढ़ा है, परंतु इसका नामकरण या नोमेनक्लेचर आपने बहुत विस्तार से नहीं पढ़ा। आप बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपने इसका रखा था, लेकिन हम उसका नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानकारी हम ले लें कि विषम चक्रीय यौगिक क्या है। उसको मेमोरी रिकॉल जिसको हम कहते हैं वो कर लेते हैं। विषम चक्रीय यौगिक कुछ नहीं, एक तरह से कार्बन चक्रीय यौगिक ही हैं, लेकिन उसके अंदर किसी एक कार्बन परमाणु के स्थान पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या फास्फोरस, बिस्मथ आदि में से कोई विषम परमाणु उपस्थित होता है और इस प्रकार से उसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। यह चक्रीय यौगिक होते हैं जिसके अंदर कोई विषम परमाणु अदर देन कार्बन होना चाहिए होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक की श्रृंखला है जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर पाई जाती है और कई सारी जो आपकी दवाइयाँ हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं और या कृषि रसायन हैं, एग्रोकेमिकल्स, उनके अंदर कम से कम एक हेटेरोसाइक्लिक यूनिट होती ही है। हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम जो है उन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, किसके लिए? जो कि न्यू मटेरियल्स पोसेसिंग इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। एक तरह से ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिकों में से एक हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने विषम चक्रीय यौगिकों के जो आपने बीएससी तक पढ़ लिए हैं उन्हीं में से आपके सामने दिए हुए हैं। जैसे पिरिडीन 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक यौगिक कहलाता है, जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित है विषम परमाणु के रूप में। पिरिडेजीन, इसके अंदर 2 नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। इसी तरह से पिरिमिडीन पहले और तीसरे नंबर पर यहाँ पर नाइट्रोजन उपस्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर 1 और 2 पर 2 नाइट्रोजन होने से नाम इसका पिरिडेजीन है, और नंबर 1 और 3 पे 2 अगर हो जाते हैं तो पिरिमिडीन हो गया, 1 और 4 पोजीशन पर हो जाते हैं तो पायरेजीन हो गया। तो कंपाउंड भी बदल जाता है, उसके गुणधर्म भी बदल जाते हैं। इसी तरह से नैफ्थलीन, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यह कार्बोसाइक्लिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है। इसी के समकक्ष यह 10 मेंबर्ड जो रिंग आपके सामने दिख रही है, दिस इज क्विनोलिन, जिसमें नंबर 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन। इसी तरह से ये आइसोक्विनोलिन, जिसमें नंबर 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन परमाणु विषम परमाणु के रूप में उपस्थित है। यहाँ आपके सामने उदाहरण है कुछ 5 सदस्यीय एरोमेटिक यौगिकों के, एरोमेटिक 5 मेंबर्ड कंपाउंड्स, जिसके अंदर ये पायरोल, जिसमें 5 सदस्यीय वाले में नाइट्रोजन परमाणु विषम परमाणु के रूप में उपस्थित है। इसी तरह से यह फ्यूरेन, जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु के रूप में उपस्थित है। थायोफीन, जिसमें सल्फर विषम परमाणु के रूप में उपस्थित है। यह ज़रूरी नहीं है कि किसी विषम चक्रीय यौगिक के अंदर एक ही विषम परमाणु हो या एक से अधिक भी हैं तो वो दोनों समान ही हों, यह ज़रूरी नहीं है। एक से अधिक विषम परमाणु समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे इमिडाज़ोल, जिसके अंदर नंबर 1 और 3 पोजीशन पे 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं। ऑक्सीजोल, जिसमें नंबर 1 3 पोजीशन पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। इसी तरह थायाजोल में सल्फर और नाइट्रोजन उपस्थित हैं। इसी तरह से पायराजोल में नंबर 1 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन। आइसोऑक्सीजोल के अंदर नंबर 1 और 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। इसी तरह आइसोथायाजोल आपके सामने है। इंडोल, जिसमें एक 6 मेंबर्ड रिंग से 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड है, जुड़ी हुई है। इस प्रकार इस कंपाउंड को हम कहते हैं इंडोल, जिसमें नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर विषम परमाणु के रूप में उपस्थित है। विद्यार्थियों, ये ज़रूरी नहीं कि विषम चक्रीय यौगिक संतृप्त या असंतृप्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं। असंतृप्त या एरोमेटिक यौगिकों में अभी हमने कुछ उदाहरण देखे। इसी क्रम में संतृप्त या सैचुरेटेड विषम चक्रीय यौगिकों के उदाहरण आपके सामने हैं। इथिलीन ऑक्साइड, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसी तरह से 1,4-डाइऑक्सेन, पैरोलिडीन और डायहाइड्रोपायरेन। यह पूर्ण रूप से संतृप्त भी हो सकते हैं और आंशिक रूप से असंतृप्त भी हो सकते हैं, या पूर्ण तरह से एरोमेटिक यौगिक भी हो सकते हैं।
विद्यार्थियों, अब हम आते हैं इनके नामकरण के ऊपर। विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण, जो कि आज हमारा मुख्य कार्य है, इसके बारे में समझना। विषम चक्रीय यौगिकों के नामकरण के लिए मुख्यतया 3 प्रणाली प्रचलित हैं, जिसमें से नंबर 1 है कॉमन नोमेनक्लेचर, जिसको हम ट्रिवियल सिस्टम के नाम से भी या ट्रिवियल नोमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। इस सिस्टम के अंदर हमें कोई संरचनात्मक जानकारी यौगिक के बारे में नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी यह थोड़ा बहुत प्रचलन में है। IUPAC ने इसको मान्यता कुछ नामों को दे रखी है। दूसरा है रिप्लेसमेंट मेथड, और तीसरा जो IUPAC के द्वारा सिस्टमेटिक मेथड बनाया गया है, जिसको हैंस विडमैन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके द्वारा हमें उस यौगिक की पूर्णतया संरचनात्मक जानकारी भी प्राप्त होती है। पहला जो सिस्टम है कॉमन नोमेनक्लेचर या ट्रिवियल सिस्टम, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो नोमेनक्लेचर है, इसको ट्रिवियल या सेमी ट्रिवियल नाम दिए जाते हैं उन विषम चक्रीय यौगिकों को, लेकिन यह हमें उसके संरचनात्मक संबंधी कोई भी जानकारी नहीं देते हैं। जनरली इस प्रकार के नामकरण के अंदर उस यौगिक के प्राप्ति का जो सोर्स है, जिससे उनको प्राप्त किया गया, या उनके कोई विशिष्ट गुणधर्म हैं, उनसे इनके नामकरण कर दिया जाता है, या उसको पहली बार कैसे बनाया गया है, उसके आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि इस प्रकार के नामकरण के अंदर हमें उस यौगिक के संरचना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए यह धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गया है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि IUPAC ने कुछ नामों को मान्यता दे रखी है, जो कि फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर काम आते हैं। तो इस प्रकार से ट्रिवियल सिस्टम नोमेनक्लेचर भी कुछ हद तक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्रिवियल नोमेनक्लेचर या कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर नामकरण किस प्रकार से किया गया था या किया जाता था, उसका उदाहरण कुछ आपके सामने हैं। जैसे कि 2-मेथाइल पेरिडीन। 2-मेथाइल पेरिडीन के अंदर हम नाम से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप नंबर 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है और पेरिडीन ये संरचना है, लेकिन इसका ट्रिवियल नेम जो वो पिकोलिन था, जो कि लैटिन पिकेटस के नाम से दिया गया था, जिसका मतलब है टेरी। और इस कंपाउंड को कोलतार से डिराइव किया गया था, इसलिए इसका नाम टेरी या पिकेटस रखा गया था। लेकिन आजकल इसको पिकेटस या पिकोलिन या टेरी के नाम से नहीं, बल्कि 2-मेथाइल पेरिडीन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। दूसरा उदाहरण है फर्फ्यूरोल। फर्फ्यूरोल का मतलब ब्रैन ऑयल, जो कि इसका ट्रिवियल नेम भी है। क्योंकि इसको ब्रैन के डिस्टिलेशन से प्राप्त किया गया था। तीसरा उदाहरण आपके सामने पायरोल। पायरोल जो है वह ग्रीक फियरी रेड से लिया गया है, जिसका गुणधर्म है, क्योंकि पायरोल को जब किसी पाइन स्प्लिंट को डिप करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड में संपर्क में लाया जाता है तो यह रेड कलर देता है इस प्रकार से। तो कैरेक्टरिस्टिक जो कलर आता है, इस आधार पर इसको पायरोल नाम दिया गया था। ये जो 3 उदाहरण आपके सामने यहाँ हैं, इनमें से केवल पायरोल जो है वही नाम रिकॉग्नाइज्ड है IUPAC की तरफ से, जो कि ट्रिवियल नेम भी है। नामकरण में यदि किसी विषम चक्रीय यौगिक में एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हैं और उनमें से एक संतृप्त और एक असंतृप्त विषम परमाणु है, तो संतृप्त विषम परमाणु को नंबरिंग में वरीयता दी जाती है। जैसा कि यहाँ आपके सामने इमेडाजोल का उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित हैं नंबर 1 और 3 पोजीशन पे। इसलिए नंबर 1 वाला जो है वो संतृप्त है और नंबर 3 वाला असंतृप्त है। इसलिए नंबरिंग नंबर 1 से, मतलब संतृप्त नाइट्रोजन से स्टार्ट की जाती है और उस क्रम में चला जाता है, उस दिशा में चला जाता है जिसके तहत उस दूसरे विषम परमाणु को कम नंबर प्राप्त हों। इसी तरह यदि मान लीजिए एक से अधिक प्रकार के विषम परमाणु हैं, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो उनकी नंबरिंग करने के लिए उनकी जो वरीयता क्रम है, जैसे O ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, फिर नाइट्रोजन, और इसका एक वरीयता क्रम निर्धारित किया हुआ है। उसके बाद सेलेनियम है,
फास्फोरस है तो इस क्रम के अनुसार उसके वरीयता क्रम दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें कि अगर ऑक्सीजन और सल्फर दोनों उपस्थित हैं तो ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट होगी और सल्फर को नंबरिंग बाद में मिलेगी। इस तरह से इस दिशा के अंदर चलते हैं ताकि दूसरे हेटेरोएटम को लोअर नंबर मिल सके। यदि मान लीजिए कि विषम परमाणु के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई प्रतिस्थापी भी उपस्थित हैं तो उनकी स्थितियों को जो है वो नंबर के द्वारा इंगित किया जाता है, पहचाना जाता है और उसका नामकरण भी तदनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे सामने आइसोऑक्सीजोल है। इस आइसोऑक्सीजोल में नंबर 4 पोजीशन पे ब्रोमीन और नंबर 5 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ इन सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नामकरण किया जाता है। मतलब एमिनो ग्रुप पहला आएगा और ब्रोमीन ग्रुप बाद में आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट के अनुसार ए पहले और बी बाद में आता है, इसलिए इसका पूरा नाम होगा 5 एमिनो 4 ब्रोमो आइसोऑक्सीजोल। यदि किसी असंतृप्त यौगिकों में मान लीजिए कोई पार्शियल असंतृप्तता है, मतलब ना तो वो पूर्ण रूप से संतृप्त हैं और ना पूर्ण रूप से असंतृप्त हैं, मतलब ना वो एरोमेटिक हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर डायहाइड्रो या ट्राहाइड्रो या टेट्राहाइड्रो काम में लिया जाता है। नामकरण के अंदर वो इंगित करता है कि उसके अंदर 2 या 4 या 6 परमाणु जो हैं वो संतृप्त हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे सामने 1,2 डायहाइड्रोपिरिडीन का उदाहरण दिया हुआ है, जिसके अंदर इस नाइट्रोजन के नेक्स्ट नंबर 2 पोजीशन के ऊपर ये तो नाइट्रोजन खुद और नंबर 2 पोजीशन दोनों ही पे हाइड्रोजन उपस्थित है, मतलब यह बॉन्ड जो है वो संतृप्त है, इसलिए यहाँ पर हम डायहाइड्रो और इंगित कर दिया नंबर 1 और नंबर 2, तो 1,2 डायहाइड्रो इस तरह से इसका नाम के आगे लगा दिया जाता है। तो होने को पिरिडीन दिख रहा है, लेकिन चूंकि 1 और 2 पोजीशन संतृप्त है इसलिए इसको 1,2 डायहाइड्रोपिरिडीन कहा जाता है। आज की तारीख में 60 से अधिक ट्रिवियल और सेमी ट्रिवियल नेम जो हैं उनको IUPAC की तरफ से मान्यता मिली हुई है, जो कि ये सारे जो यौगिक है जिनको मान्यता मिली हुई है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दूसरे यौगिकों के नामकरण के अंदर काम आते हैं, इसलिए उनके वही नाम ज़्यादा प्रचलन में भी आते हैं, इस विशेष करके बहुचक्रीय या पॉलीसाइक्लिक यौगिकों के नामकरण के अंदर, जिसके अंदर विषम चक्रीय यौगिक की यूनिट भी प्रेजेंट होती है। तो इस ट्रिवियल नेम में से कुछ नामों को लेकर और उसका पॉलीसाइक्लिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। कुछ ट्रिवियल नेम जो कि IUPAC की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनके कुछ नाम आपके सामने यहाँ दिए जा रहे हैं, जैसे कि फ्यूरेन, थायोफीन, पायरोल, इमेडाजोल, पायरेजोल, आइसोऑक्सीजोल, ऑक्सीजोल, थायाजोल, ये सारे के सारे जो हैं वो 5 मेंबर्ड विषम चक्रीय यौगिक हैं, जिसमें 1 या 2 विषम परमाणु समान या असमान उपस्थित हैं। इसी तरह से 6 मेंबर जो विषम चक्रीय यौगिक हैं जिसके अंदर 1 या 2 विषम परमाणु हैं, उनके उदाहरण आपके सामने हैं, और ये जो नाम हैं ये IUPAC से ट्रिवियल नेम जो हैं वो मान्यता प्राप्त भी हैं। जैसे पायरेन, तो यह 2H पायरन या 4H पायरन क्यों कुछ नहीं है, ये टॉटोमर्स हैं बेसिकली, दोनों ही एरोमेटिक नहीं हैं, लेकिन इसके अंदर नंबर 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन है वो संतृप्त है, मतलब संतृप्त यह स्थिति है। इसी तरह से 4H पायरेन के अंदर नंबर 4 वाली जो स्थिति है वह संतृप्त स्थिति है, यहाँ पर असंतृप्तता नहीं है, इसलिए इसको 4H पायरेन कहा गया है। बाकी उदाहरण आपके सामने पिरिडीन, पैरिडीजीन, पिरिमिडीन और पायरेजीन, यह आपके सामने दे रखे हैं। फ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल्स के अंदर ये कहने का मतलब एक कोई एरोमेटिक सिस्टम भी हो सकता है, संतृप्त भी हो सकता है, या पार्शियल संतृप्त भी हो सकता है, पार्शियल असंतृप्त भी हो सकता है। कम से कम 2 रिंग आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और वो उनके जुड़ने का जो क्रम है वो किसी एक बॉन्ड पे जुड़ते हैं, तो ये फ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल्स कहलाते हैं। इन फ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल्स के जो ट्रिवियल नेम्स हैं कुछ यौगिकों के जो आपके सामने यहाँ दिए जा रहे हैं, जो कि IUPAC के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, इसमें इंडोल,
जिसमें 6 मेंबर से 5 मेंबर पायरोल रिंग जुड़ी हुई है। इसी तरह से आइसोइंडोल, इसमें भी 6 मेंबर से 5 मेंबर पायरोल रिंग जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर इनके जुड़ने का क्रम आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन से नंबर 2 और 3 स्थिति जुड़ी हुई है इंडोल के अंदर, लेकिन आइसोइंडोल के अंदर नाइट्रोजन से नंबर 3 और 4 स्थिति आपके सामने यहाँ पे बेंजीन से या 6 मेंबर रिंग से जुड़ रही है। इसी तरह से इंडेजोल, प्यूरिन और इंडोलिजिडीन, ग्वेनिन, ये सामने उदाहरण है। और जो कॉमन रिंग फ्यूज्ड एजीन्स हैं, इसमें क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, क्यूनेजोलिन और टेरिडीन, क्यूनेजोलिडीन, ये हैं जो सारे के सारे फ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल्स के नाम से जाने जाते हैं और इनके ट्रिवियल नेम भी प्रचलित हैं। कुछ संतृप्त हेटेरोसाइकिल्स जो भी IUPAC से मान्यता प्राप्त हैं, ये ट्रिवियल नेम है इस प्रकार हैं। पायरोलिडीन, जिसके अंदर 5 मेंबर संतृप्त हैं। इसी तरह 6 मेंबर जिसके अंदर संतृप्त हैं लेकिन नाइट्रोजन उपस्थित है, या पेपरिडीन कहलाता है। नंबर 1 और 4 पोजीशन पे 2 नाइट्रोजन लेकिन पूर्णतः संतृप्त पाइपरेजीन। और मॉर्फोलिन 6 मेंबर, 1 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, नंबर 1 और 4 स्थिति पे यह मॉर्फोलिन कहलाता है। इस प्रकार से यह कुछ एरोमेटिक विषम चक्री यौगिकों के ट्रिवियल नेम्स आपके सामने यहाँ थे।